उस्मान साहब की कोई खबर नहीं? नहीं, कोई खबर नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके पीछे वो सुर्ख बालों वाली जादूगरनी है। कोलोजा हिसार के शैतान हमारे साथ खेल रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि मसला हिसाब का नहीं, नसीब का है। काश हम वो कला उनके सरों पर गिरा सकें। उस्मान साहब वापस आ जाएं, उसकी भी बारी आएगी इंशाल्लाह। मेरा उस्मान किस हाल में है सिर्फ ये अल्लाह जानता है। उस्मान हमारे कबीले का मुस्तकबिल है, रब उसकी हिफाजत करे। उस्मान साहब की खबर सुनकर मेरे वालिद ने मुझे यहाँ भेजा है। आपकी मदद के लिए आई हूँ यहाँ। हम मदद करना चाहते हैं। जीती रहो मेरी बेटी। बहुत बातें कर ली आप लोगों ने। इस कबीले में सरदार के कहने की कोई अहमियत है? शायद इसी को दोहरा मयार कहते हैं। ना पसंदीदा पसंदीदा बन गया। दुंदार साहब के नाइब बनने के बाद तुम बहुत उड़ रही हो। मेरा शौहर सरदार है। काई कबीले की खातून अव्वल मैं हूं। औरतों में जो बेकाबू होगा उसे मैं काबू करना जानती हूं। उम्मीद है कि बात समझ आ गई। अच्छा, तो ठीक है, फिर तुम्हारी बेटी से ही शुरू करते हैं। कबीले की खातून अव्वल। दुंदार साहब अताबाली और उसकी बेटी दोनों को नहीं चाहते हैं यहाँ। हमें सरदार का हुक्म मानना होगा। रिवायात यही कहती है। वाह वाह वाह, अब तुम इतनी बड़ी हो गई कि मुझे रिवायात सिखाओ ज़हरा। अगर तुम जैसी औरत सलजान को रिवायात सिखाएगी तो ऐसी रिवायात पर अफसोस है। तुमने इस मामले में मेरी प्यारी बेटी अदब को बेअदबी समझा है। अब अपनी माँ के साथ जाओ और तुमने जो किया उस बारे में सोचो ताकि समझ सको कि सलजान खातून ने कितना सब्र किया। और ये भी समझ लो कि बाला खातून मेरी मेहमान है। इसे यहाँ खुशामदीद कहती हूँ मैं। सरदार की बीवी तो एक तरफ, सरदार खुद भी आकर मुझे खत्म किए बगैर मेरे मेहमान को हाथ नहीं लगा सकते। ये बात अच्छी तरह याद रखो। अगर ये काफी नहीं तो बेशक जाके अपने सरदार को भी बता दो। ऐसा ही होगा खातून। अपने लिए घेरा खुद तंग किया है। अब जो कुछ भी आपके साथ होगा इसकी जिम्मेदार आप खुद ही होंगी। ज़हरा, बेहतर होगा अगर तुम खेमे से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने पांव तले रोन दूं। मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। अदब व आदाब के साथ इस खेमे से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूं। निकल जाओ। इतने साल गुजर गए। मुस्कुराती हुई अम्मा हाइमा
सुलेमान शाह की भारी आवाज और साथ में बेकाबू उस्मान की शरारतें। आओ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये मेरे उस्मान के हैं। देखो, खास उसके लिए बना था। बहुत छोटी है। हाँ ना, छोटी सी है। तब भी वो एक शेर था और अब भी। उसकी पहली सदरी अपने हाथों से मैंने ही बनाई थी। फिर वो बड़ा होता गया। वो बामसी साहब और तुर्को साहब के साथ तलवार चलाने लगा। उसकी बहादुरी अल्लाह की तरफ से थी और तलवार चलाने का हुनर उसके पापा अख्तरुल साहब की तरफ से था। वो कबीले के बच्चों में हमेशा सबसे आगे था। तीर से निशाना लेने वालों में वो पहला था। लकड़ी की तलवार भी उसने सबसे पहले छोड़ी। उसके हम ख्याल हमेशा उसके पीछे चलते थे। फिर बड़ा हो गया और सरदार बन गया। उसके दोस्त सिपाही बन गए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वो हमेशा साथ रहे। सिलजान खातून, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में। हाँ पूछो बेटी। पूछो मेरी जान, शर्माओ मत। उस्मान साहब ने कभी किसी से मोहब्बत की है क्या? ये तो मैं नहीं जानती बेटी, लेकिन जब वो तुम्हारा नाम सुनता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। मैं उस्मान की माँ हूँ, उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मेरी बात पे यकीन है तो ये जान लो, उस्मान के दिल में सिर्फ बाला खातून है। वो जब भी किसी बात में बाला खातून का जिक्र करता है तो उसकी चमकती आंखों से मैंने ये जाना। तुम्हारी आंखों की तरह। लगता है मेरे रब ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया है। हमेशा खुश रहो दोनों। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया दुनदार साहब। अफसोस अपनी कामयाबी को भी ना संभाल सके। जब तक तुम इस खातून के साथ हो तुम्हें कबीले में अमन नहीं मिलेगा। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि मेरे घर को तोड़ना चाहेंगी आप। नहीं, मैं कबीले को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। सलजान भाभी, आप कबीले में बतौर मेहमान आई और आपको खुशामदीद कहा, लेकिन कबीले के कामों में दखलंदाजी मत करें। माजरत के साथ मजबूरन आपको वापस भेजना पड़ेगा। हाँ, जब तुम सरदार बनोगे उस वक्त किसी को काबू में रखने के लिए ढूंढ लेना। लेकिन ये मत भूलो कि तुम सरदार नहीं, सिर्फ सरदार के नायब हो। खुशामदीद खातून। शुक्रिया जनाब, मैं शेख अदबाली से मिलना चाहती हूँ। मुझे उनसे कुछ अर्ज करना है। हजरत इस वक्त शहीदों के लिए दुआ कर रहे हैं, आप तशरीफ रखें।
खुश आमदीद। आपके आने से खुशी हुई सुलजान खातून। शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें इस तरह देखकर मैं और भी खुश हो गई हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मसाइल से निकले। शुक्र है। हम इससे भी बेहतर दिन देखेंगे अल्लाह के हुक्म से। मैं यहाँ शेख अदाबाली से उनकी कीमती शे मांगने आई हूँ। आइए सुल्तान खातून। मुबारक हो बाला खातून, अल्लाह तुम लोगों को जल्द से जल्द एक कर दे। इंशाल्लाह। आखिरकार हमें इम्तिहान में कामयाबी हुई सलजान खातून। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बे करीम हमारे दिलों को सलामती और इत्मीनान अता करे। आमीन। बेशक हमद अल्लाह ही की है, लेकिन आपने जो किया उसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। आपने उस्मान का ख्याल रखा, उसे दुश्मनों से बचाया। अल्लाह आपसे राजी हो। बहादुरों को अकेला नहीं छोड़ा जाता सलजान खातून। बेशक कोई भी ना हो उनके साथ। अल्लाह की राह में जो लोग चलते हैं उन्हें मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। हमने कुछ भी नहीं किया, हक की ऐसी मर्जी थी। उस्मान बेटा अपने ईमान के साथ खड़ा रहा और वो अपने आज़्म और यकीन के साथ बचा। हजरत, आपने उस्मान को बेटा कहा, हम बाला खातून को बेटी कहकर बुलाना चाहते हैं। बाला खातून एक बेहतरीन परवरिश और तरबियत पाने वाली साफ दिल लड़की है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम उसकी रोशनी से अपने कबीले को रोशन करना चाहते हैं। बहुक्म इलाही और नबी करीम की रजा से हम आपकी बेटी बाला का हाथ अपने बेटे उस्मान के लिए मांगते हैं। मेरे बाबा का फैसला यही है उस्मान साहब। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेटा, मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे कुछ देर तन्हा रहने दीजिए। जो अपनी मोहब्बत के साथ नहीं होते वो भीड़ में भी तन्हा होते हैं बेटा। मैं यहाँ हूँ या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच सोच के मेरी सांसें रुकती जा रही हैं। उसके लायक मुझे क्यों नहीं समझते? ऐसा क्या गलत कर दिया जो उसके लायक नहीं हूं मैं? मसला लायक होने का नहीं है बेटा। तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारे किरदार को शेख अदाबाली बहुत अच्छी तरह जानते हैं। असल मसला ये है कि अब तुम क्या करोगे। क्या तुम अपने गुस्से के ताबे हो जाओगे या फिर इस मामले में अपना गुस्सा तर्क करके अक्ल से काम लोगे? बस यही बात है समझने की। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और एक जवान मर्द आदमी था। अल्लाह ने उन दोनों का सामना एक हिरन के बहाने किया। पहली ही झलक में दोनों
एक दूसरे के तीर नजर का शिकार हो गए। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं बेटा, उन्होंने बेशुमार परेशानियों का मुकाबला किया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, एक मर्तबा भी नहीं। उस मोहब्बत को जिंदगी मिल गई और शेर जैसे 3 बहादुर बेटे पैदा हुए, कुंदुस, साउची और तुम मेरे बच्चे। अब अगर तुमने अपना चेहरा लटकाए रखकर बेकार में खुद को परेशान किया तो तुम कैसे मिलोगे, बताओ मुझे। ये दिल मेरा मैदान जंग है। मेरी मोहब्बत एक कदम दूर है, लेकिन उसे पा नहीं सकता। ये कोई गुस्सा नहीं है और हिर्स भी नहीं, सिर्फ उसके ना मिलने ने दीवाना कर दिया है। आखिर क्या बात है बातुर की माँ, रो क्यों रही हो? संभालो अपने आप को। आलिशार साहब ने ये क्या किया सुल्तान खातून? मेरा बेटा, मेरा बहादुर ना जाने कहाँ होगा इस वक्त, पता नहीं किस हाल में होगा। आलिशार ने सबके सामने बातुर को थप्पड़ मार के उसकी बेइज्जती की और खेमे से भी बाहर निकाल दिया। अल्लाह के हुक्म से हकाई कबीला आलिशार को इस थप्पड़ के साथ ऐसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं अभी भी बातुर के लिए फिक्रमंद हूँ जहरा। तुम अपने बेटे को सबसे बेहतर जानती हो, तुम्हारे जिस्म रूह का हिस्सा है। ये बताओ, कोई पागलपन तो नहीं करेगा? जब किसी की मर्दानगी पर बात आती है तो इज्जत पर खेल जाता है सब कुछ भुलाकर। अल्लाह करे वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अल्लाह से दुआ है कि वो उसकी हिफाजत करे और उसको सुकून पहुंचाए। चलो बस, संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा उसे। बहुत बहादुर है बातुर, बस तुम उसके लिए दुआ करो कि वो जल्द वापस आ जाए। अल्लाह बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलाएगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम्हारे दिल का दर्द बहुत जल्द खत्म होगा और कबीले का इत्तेहाद खराब नहीं होगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।